चलिए आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर किसी भी नंबर का कितने आसानी से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो उसमें स्क्वायर का यूज होता है। किसी किसी छोटा छोटा पेपर में स्क्वायर डायरेक्ट भी पूछ देता है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं तो हम लोग स्क्वायर देखेंगे। आज स्क्वायर का जस्ट बाद हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे, जो इसके थ्रू पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा तो लगभग आपको स्क्वायर का यूज मिलता है। चैप्टर में भी यूज होता है इसका, और डायरेक्ट बैंकिंग के पेपर में सिंप्लीफिकेशन में ये टॉपिक पूछता भी है, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो किसी भी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, उसमें आपका स्क्वायर का अच्छा खासा रोल है। तो अच्छा से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आसानी से सीखेंगे। अब पहला बात तो ये कि 1 से लेके 30 तक सारे लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो एक ही तरीके से हम सारे नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बता देंगे। तो देखिएगा क्या होता है वो तरीका हम लोग का होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का तो तरीका आपका होगा एक मेथड पूरा स्क्वायर खत्म, एक मेथड पूरा स्क्वायर खत्म, एक मेथड रहेगा आपका लेकिन पूरा स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मेथड से आपका पूरा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए स्क्वायर, तो स्क्वायर किस मेथड से हम लोग निकालेंगे तो बेस मेथड से। किस मेथड से निकालेंगे तो बेस मेथड से, यानी बेस मेथड से निकालेंगे। बेस मेथड है ये। बेस मेथड क्या होता है देखिएगा, जिसके एंड में जीरो होगा वही आपका बेस बनेगा, जिसके एंड में जीरो होगा वही आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। यानी पहला हम लोग का जीरो वाला नंबर क्या होता है, 10 होता है, यानी आपका बेस 10 हो सकता है, या हम लोग का बेस 100 हो सकता है, या हम लोग का बेस 1000 हो सकता है, या हम लोग का बेस 10,000 हो सकता है, या हम लोग का बेस एक लाख हो सकता है, इटीसी इसी तरह से आगे भी हो सकता है। लेकिन आज हम लोग ये सीखेंगे कि 10 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो हम आसानी से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो पहले हम लोग का बेस या इसके थ्रू जीरो वाला 10, मान लीजिए 10 के ग्रुप में कौन कौन से नंबर आ जाएगा, तो 10 भी हो सकता है, हो सकता है कि मेरा नंबर 20 भी हो जाए, हो सकता है कि मेरा नंबर 30 भी हो जाए, हो सकता है कि मेरा नंबर 40 भी हो जाए, हो सकता है कि मेरा नंबर 50 भी हो जाए। यानी मेन बेस तो मेरा 10 ही रहेगा, यानी कि 20 क्या है, 10 का 2 गुना है, अब ये 10 का 3 गुना है, ये 10 का 4 गुना है, ये 10 का 5 गुना है। उसी तरीके से हम लोग 100 वाले ग्रुप में जब आएंगे तो 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, और 500 आपका हो सकता है, 600 हो सकता है, 7। तो यानी कि मेन बेस मेरा 100 है, 100 का 2 गुना है, 100 का 3 गुना है, 100 का 4 गुना है, 100 का 5 गुना है। उसी तरीके से आएंगे तो 2000 होगा, 2000, 3000 होगा, 4000 के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा, 5000 के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा। उसी तरीके से आ जाएगा हम लोग 10,000 वाले ग्रुप में तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ये आपको लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पैटर्न हम लोग का बेस मेथड का चल रहा है। यानी या तो मेरा बेस ये होगा, नहीं तो इसी से कोई दिया रहेगा, इसी का कोई मल्टीपल होगा, या तो ये होगा नहीं तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, या तो 100 होगा नहीं तो 100 का ही कोई मल्टीपल होगा, या तो 1000 होगा नहीं तो 1000 का ही कोई मल्टीपल होगा, या तो 10,000 होगा नहीं तो 10,000 का ही, 10,000 का 2 गुना होगा, 10,000 का 3 गुना होगा, 10,000 का 4 गुना होगा, 10,000 का 5 गुना होगा। ये होगा हम लोग का। तो ठीक है, तो पहले अच्छा आप देखिए, ये इसमें सीखने का उतना जरूरत नहीं है। मेन हम लोग स्क्वायर स्टार्ट जो करेंगे 100 वाले से ही स्टार्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। 100 वाले से ही स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक सारे लोग स्क्वायर याद ही कर लीजिएगा तो सही रहेगा। जैसे मान लिया किसी के मन में आया कि 10 वाला कैसे हम निकालते हैं, तो 10 वाला भी हम आप लोग को सिखा देते हैं कि जब बेस में 10 रहे, तो कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा। यानी कोई भी नंबर 10 के नियरेस्ट में हो, 20 के नियरेस्ट में हो,
30 के नियरेस्ट में हो या 40 के नियरेस्ट में हो, उस नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बात और, नंबर ऑफ जीरो, 10 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा तो 1 जीरो। नंबर ऑफ जीरो ये डिसाइड करेगा कि आपको राइट साइड से डिजिट कितना लेना। अगर जीरो की संख्या 1 है, अगर जीरो की संख्या 1 है तो 1 ही अंक लेना है, अगर जीरो की संख्या 2 है तो 2 अंक लेना है, अगर 3 है तो 3 अंक लेना है, अगर 4 जीरो है तो 4 अंक लेना है। तो 10 में हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 10 में हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं तो 1, तो एक ही जीरो इसमें ग्रुप में लेके चलना है, एक ही डिजिट आपको लेके चलना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं आपको 12, 12 का स्क्वायर आपको निकालना होगा, किसका तो 12 का, 12 का स्क्वायर निकालना होगा। तो आप 10 से कंपेरिजन इसका करिए, ये 10 से कितना ज्यादा है तो 10 से कितना ज्यादा है तो 2, 10 से कितना ज्यादा है तो 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करे कितना होगा 4 होगा, यानी कि यूनिट प्लेस आ गया आपका कितना 4, यानी यूनिट प्लेस कितना आ गया 4। ये 10 से कितना ज्यादा था 2, तो इसी में 2 ज्यादा भी कर देंगे, यानी 12 और 2 14, ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, यानी 14 यहां लिख देंगे, यानी 144। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का। यानी ये बेस मेथड से देखिए कितने आसानी से हम लोग इसका स्क्वायर निकाल लिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को 13 का स्क्वायर निकालना होगा, 13 का स्क्वायर निकालना होगा तो कितने आसानी से देखिए निकाल सकते हैं हम लोग 13 का स्क्वायर, यानी बेस से कितना ज्यादा है 10 से कितना ज्यादा है 3, 3 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी यूनिट डिजिट आ गया आपका 9, इकाई का अंक कितना आ गया 9, इकाई का अंक आ गया 9, कितना ज्यादा था 3, 3 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, यानी आ गया आपका 16, यानी 169 ये 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 169 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 169 हम लोग का किसका स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए एक और छोटा लेते हैं कम वाला, 8 का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा, 8 का स्क्वायर तो 10 बेस से कंपेरिजन कर लेते हैं, 10 बेस से कंपेरिजन करिए, 10 से कितना कम है 2, तो -2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेगा तो +4 ही होगा, यानी 4 आ गई। ये 2 कम है तो 2 कम करना है, यानी बेस से ज्यादा होगा तो ज्यादा करना है और कम होगा तो कम करना है, यानी 2 कम है तो 2 कम कर देते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ये 64 8 का स्क्वायर नहीं होता है, 64 आपका कितना 8 का स्क्वायर होता है। तो ये सब तो आसानी से 10 वाला निकल रहा है, ये सब ऐसे भी याद होगा, 1 से लेकर 30 तक हम लोग को याद रखना है स्क्वायर आगे सीखने के लिए, आगे सारा हम सिखा देंगे, बहुत सारा आसानी से निकल जाएगा, चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर बशर्ते 1 से लेकर 30 तक आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए जैसे उसी तरीके से एक और देख लेते हैं, एक और ये देखते हैं, मान लीजिए 23 का आपको स्क्वायर निकालना होगा, 23 तो ये इसका बेस कितना हो गया 20, इसका बेस कितना है 20, 20 से कंपेरिजन करिए, यानी 20 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 9, यानी आखिरी का अंक आ गया कितना 9, आखिरी का अंक कितना आया 9। अब ये बेस से कितना ज्यादा था 3, तो बेस में से ज्यादा था 3, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए 26, ये 26 नहीं लिखना है क्योंकि ये 10 ओरिजिनल बेस मेरा कितना था 10, ये 10 का कितना गुना है 2 गुना, तो इसका कर देना है 2 गुना, 26 का 2 गुना कितना होगा 52, तो यहाँ रख दीजिए 52, यानी कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 529, 529, यानी 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। उसी तरीके से किसी को मन में आया कि नहीं हम 32 का निकालना चाहते हैं, तो 32 मेरा 10 का कितना गुना है 3 गुना है, 32 मेरा 10 का कितना गुना है 3 गुना है, 32 मेरा 10 का लगभग कितना गुना है 3 गुना, इसका बेस कितना मानेंगे 30, ये 30 से कितना ज्यादा है 2, 2 का जब स्क्वायर करेगा तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेगा 4, आखिरी का 2, आखिरी का एक अंक आ चुका है 4, इसमें 2 ज्यादा जोड़ दीजिए, यानी 32 और 2 34, 32 और 2 34, 34 का क्या करेंगे 3 गुना, क्योंकि ये 10 का कितना गुना है 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना कर दीजिए, देखिए 30 का 3 गुना करिए 90, 4 का 3 गुना करिए 12, 90 और 12 102, 90 और 12 102, यानी 102 यहाँ रख देंगे, यानी 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का, 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का। आया समझ, कितना आसानी से ये निकल रहा है बेस मेथड से। अब किसी के मन में ये आया कि नहीं हम चाहते हैं कि इस तरह से और निकालेंगे, और जैसे कि मान लिया मन में आया कि जब नंबर 18 दे तो बेस 10 ले या बेस 20 ले, तो जिसके जितना नियरेस्ट में रहे उतना ही बेस आप मान लीजिए। इसका बेस कितना मान लीजिएगा, इसका बेस आप मान लीजिए ये क्या है, इसका बेस है 20, यानी 20 से ये कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 4, ये कम है तो कम करेंगे, यानी 18 से 2 कम कर दीजिए कितना आ जाएगा 16,
आप बेस का ये कितना गुना, 2 गुना, तो 16 का 2 गुना कर दीजिए, यानी कितना आ गया 32, यानी 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हम लोग का 324। 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324। 18 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 324। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो ये 10 बेस वाले से जितना 10 होगा या 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट में, तो आप आसानी से इस मेथड से नंबर का किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। खाली यही आपको याद होना चाहिए कि हम लोग का इसके एंड में कितने जीरो होते हैं, जितने जीरो उतने ही नंबर ऑफ डिजिट किस साइड से लेना है, राइट साइड से। अगर मान लीजिए ज्यादा वाला आ गया, ज्यादा वाला, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग को लेके बता देते हैं, एक एग्जांपल कैरी लेना पड़ गया आप लोग को, जैसे सपोज करें 24 का स्क्वायर निकालना होगा, 24 का स्क्वायर निकालना हो तो 24 में बेस मान लीजिए 20, 24 में बेस क्या मान लीजिएगा 20 मान लीजिए, बेस 20, यानी 20 से ये कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 16, लेकिन 16 का हम 6 लिखेंगे कैरी 1 रहेगा, 16 का 6 लिखेंगे कैरी 1 रहेगा, कैरी को सबसे लास्ट में ऐड करना है, कैरी को सबसे लास्ट में ऐड करना है। अब ये 24 से कितना ज्यादा है, 24 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, 24 4 28, 28 का 2 गुना कर देंगे, क्यों 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये बेस का कितना गुना था 2 गुना, 28 दूनी 56 आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 57, यानी 57, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देखिए कितना आसानी से ही इसका स्क्वायर आ गया। तब जब कैरी वाला भी बात आ जाए हम लोग आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, 576 यानी कि 576 यानी 576 इस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बेस वाले के नियरेस्ट में कुछ भी नंबर दिया रहा है तो आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन जो अब मेन नंबर है हम लोग का, अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल चलना है कि 100 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का पेपर में डायरेक्ट कभी पूछ भी देता है। 100 से लेके, यानी कि हेडिंग हम अगर डालें तो 1 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अब मेन बेस हम मान के चलेंगे 100 को, मेन बेस क्या मान लेंगे, यानी कि अब अगर हम बेस का चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही से, तो बेस मानिएगा मेरा बेस कितना है 100, यानी ओरिजिनल बेस मेरा कितना है 100, ओरिजिनल बेस मेरा कितना है 100। अब इसी का भी तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो अंक कितना लेना है 2। तो अब हो सकता है हम बेस बोले थे, इसका मतलब क्या, जब तक जीरो चेंज ना करे तब तक मेरा बेस क्या रहेगा 100 रहेगा, जब तक जीरो चेंज ना करे तब तक मेरा बेस कितना रहेगा 100 रहेगा। 100 में कितने जीरो होते हैं तो 2 जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो तो 2 जीरो, तो कितने अंक लेने हैं 2, कितने अंक लेने हैं 2 अंक। अब आइए बेस का चर्चा करेंगे तो नंबर, कोई भी नंबर आप देखिएगा बेस का यानी आधा, यानी 0.5 यानी आधा, बेस का आधा, बेस का आधा यानी 100 का आधा का मतलब 50, यानी 50 के नियरेस्ट में किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो हम बेस का क्या यानी आधा गुना है क्या, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा बेस का यानी 1 गुना, 1 गुना का मतलब कि खुद 100, बेस बोले तो 100 यानी खुद 100 यानी हो सकता है कि बेस का 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना का मतलब कि 150 यानी 150। हो सकता है कोई नंबर आ जाए बेस का 2 गुना यानी 200, हो सकता है कि मेरा नंबर आ जाए बेस का 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 250 यानी 100 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा नंबर बेस का यानी बेस इंटू 3 आ जाए यानी 300, बेस इंटू 3 आ जाए, बेस का 3.5 गुना आ जाए यानी कि 350, यानी बेस का 4 गुना आ जाए यानी कि 400, यानी हो सकता है कि बेस का यानी 4.5 गुना आ जाए यानी 450, हो सकता है कि बेस का 5 गुना आ जाए यानी कितना 500। तो यह तो पैटर्न समझ ही गए, ये तो पैटर्न समझ ही गए कि कुछ भी अगर देखेंगे कि नंबर किसके पास है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए कि ये दे दिए तो ये बेस का कितना गुना है 750 यानी 7.5 टाइम्स है। अगर आपको दे दे ये मान लीजिए कि ये दे देते हैं ये कितना 493 यानी 493 किसके नियरेस्ट में 500 यानी बेस का कितना गुना 5 गुना, बेस का कितना गुना 5 गुना, यानी जो भी खेला होगा अब यहां से ही होगा,
अब ये पहले हम स्टार्ट करेंगे 50 से, 50 के बाद आ जाएंगे 100 पर, 100 के बाद आएंगे 150 पर, 150 के बाद आ जाएंगे 200 पर, 200 के बाद आएंगे, अगर 100 वाला आप समझ गए तो 1000 वाला ग्रुप आपका बहुत आसान हो जाएगा। 1000 वाला ग्रुप अगर समझ गए तो 10,000 वाला बहुत आसान हो जाएगा। मेन एक ही ग्रुप समझना है, कौन सा? 100 वाला। 100 वाला अगर समझ गए तो सारा ग्रुप खाली कुछ नहीं होगा, जीरो बढ़ेगा और सारा बाकी सब क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पहले इस पर 50 वाले पर, यानी कोई भी नंबर पहले एकदम बेसिक से देखिएगा, यानी कि नंबर मेरा बेस का मतलब 100 और 100 का आधा का मतलब 0.5 यानी बेस 50। अच्छा, 50 वाले तरीके से कहां तक निकालेंगे? तो किसी कब बेस मानेंगे 100? तो कहीं पर भी आपको दिया रहा 40 से लेकर 75 तक किसी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो बेस आप ये जूम करिएगा क्या? 50। बेस क्या है जूम करिएगा? 50। लेकिन 75 से लेकर, अगर 75 से लेकर 100, मान लीजिए 75 से लेके आपको दे देगा क्वेश्चन में 100 सपोज करिए कि 30 या 40 तक, 130 या 40 तक, तो आप बेस 100 ही जूम करिएगा। बेस क्या ही जूम करिएगा? 100 ही जूम करिएगा, 100 ही जूम करिएगा। और जैसे 140 से ऊपर जस्ट जाएगा तो बेस कितना ऊपर करिएगा? 150 करिएगा, यानी कि 1.5 गुना करिएगा। तो पहले हम इसके बारे में सिखाते हैं, उसके बाद 100 वाले के पास आते हैं। ठीक है, तो नंबर देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका बेस क्या होगा। नंबर देख के ही पता चलना चाहिए कि इसका बेस क्या होगा। जैसे कोई हम नंबर एक ले लेते हैं, कोई नंबर एक ले लिए, मान लीजिए कि आप 53 ले लिए। 53 अगर लिए हैं तो 50 अब प्लस 3 है 53 है, 50 प्लस 3 53 है। इसका बेस हम कितना माने? 50। इसका बेस कितना माने? 50। तो 50 जब बेस माने, इसका बेस मेरा कितना है? 50। ये 50 जो है बेस का, ओरिजिनल बेस का कितना है? आधा है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 है। तो 3 का आप स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? 9 आया। तो लेकिन हम लोग को 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। आपको 2 अंक लेना पड़ेगा, यानी आखिरी में कितना मिलेगा? 0 और 9 मिलेगा, 0 और 9 मिलेगा, यानी आखिरी का 2 अंक हम लोग का आ गया। अब स्टार्टिंग का 2 अंक निकालना है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये 50 से कितना ज्यादा था? 3। तो 50 से 3 ज्यादा था तो 3 इसमें और जोड़ दीजिए। तो 3 जोड़िएगा तो 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 53 प्लस 3 56। और 56 का क्या कर देंगे? आधा। आधा क्यों करेंगे? क्योंकि बेस का है आधा। तो 56 का आधा कितना होता है? 28, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 28। तो ये आपका 53 का स्क्वायर हो गया कितना? 2809। 2809 आपका किसका स्क्वायर हो गया? 53 का। 2809, 2809 ये आपका किसका स्क्वायर हो गया? 53 का। कितना आसानी से बन गया। एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। तो आपको 54 का स्क्वायर अगर पूछ दे, 54 का स्क्वायर अगर पूछ दे, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक आ ही गया। 4 इसमें जोड़ देंगे, 54 प्लस 4, 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 58। 54 प्लस 4 58, 58 का कर देंगे आधा। क्यों करेंगे आधा? क्योंकि बेस का आधा है, यानी कि 58 का आधा कितना होता है? 29। यानी कि 29 और 16 किसका स्क्वायर आ गया? 54 का। 29 और 16 किसका स्क्वायर आ गया? 54 का। उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग से कोई दे दे 57 का, आप स्क्वायर बताइए कितना होगा। देखिए कितने आसानी से बता सकते हैं, यानी कितना ज्यादा है? 7। 7 का स्क्वायर करेगा तो 49 आता है। तो 49 आखिरी का 2 अंक आ चुका है। इसमें 7 जोड़ दीजिएगा, यानी 57 प्लस 7, 57 प्लस 7 मेरा कितना हो जाएगा? 3 जोड़िए तो 60 हो गया, यानी 64 हो गया। और 64 का क्या कर देंगे? आधा। 64 का आधा कितना होगा? 32। यानी 64 का आधा कितना हो गया? 32। यानी 32 और 49 किसका स्क्वायर हो गया? 57 का। 32 और 49 किसका हो गया? 57 का। देखिए कितना आसानी से हम लोग का स्क्वायर निकल रहा है। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो एक मेथड खाली याद रखिए, बेस मेथड। और बेस मेथड से सारे नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो। देखिए ना, खाली छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं, एकदम पहुंचाएंगे शीर्ष पर। देखिएगा कैसे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिएगा आपको मन में आया कि नहीं, हम 62 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 12। 12 का करेंगे स्क्वायर, 12 का जब स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा 144। हमको 2 अंक लेना है, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, इसलिए 2 अंक लेना है। तो कितना आ गया? 44, कैरी 1 रहेगा। 12 इसमें जोड़ दीजिए,
यानी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जोड़ना है। तो आ गया 74, 74 का आधा करिए, 74 का 70 का आधा कितना होता है 35, 4 का आधा 2 यानी 35 2 37 यानी 37 हो जाएगा। यहाँ पर 37 एक कैरी बचा था 37 1 38 यानी 38 और 44 किसका स्क्वायर हो गया 62 का। 38 और 44 किसका स्क्वायर हो गया 62 का। 38 और 44 किसका स्क्वायर हो गया 62 का। तो आ गया समझ में। ये देखिए कितना आसानी से ये स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। चाहे किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ज्यादा वाला तो देखिए लिए है, कम वाला थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम लोग को 43 का स्क्वायर निकालना होगा, तो ये कम है 50 से कम है, बेस से कम है, कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करिए 49 यानी आखिरी का 2 अंक आ चुका है 49, आखिरी का 2 अंक आ चुका है 49 और 7 इसमें से और कम करेंगे तो 43 माइनस 7 कितना आ जाएगा 36 और 36 का क्या कर देंगे आधा यानी 18 यहाँ चिपका दीजिए यानी कि कितना आ गया 18 और 49 यानी 1849 किसका स्क्वायर आ गया 43 का। जैसे मान लीजिए हम लोग को 42 का निकालना होगा तो 42 का देख लीजिए 50 से ये कितना कम है 50 से कितना कम है 8 का स्क्वायर निकालिए कितना आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर है 64, 8 और इसमें कम कर दीजिए 8 इसमें कम करेगा तो कितना आ जाएगा 34 आएगा। 34 का आधा कितना होता है 17, तो 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का। 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का। तो देखिए बेस मेथड का खेला कितना आसान, अगर बेस मेथड सीख गए तो सारे नंबर के स्क्वायर कितना बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आया समझ में। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए कोई भी नंबर मन में आए अगर नंबर तो आप बताइएगा। ठीक है, ये है आपका 39 यानी कितना कम है 11 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ गया 121, 2 डिजिट लेना है 1 कैरी रहेगा। 11 इसमें से और कम कर दीजिए, 11 इसमें से कम कर दीजिए कितना आ जाएगा 28 का आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15 क्योंकि 1 बचा था। तो 15 से 21 किसका स्क्वायर है 39 का। 15 से 21 किसका स्क्वायर है 39 का। ये बेस मेथड है कि नहीं आसान, कितना आसान है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आया कि नहीं समझ में, ये सारे लोग को तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब लेकिन एक तरीका और सिखाते हैं, जब आधा कर ही रहे हैं, मेरा बेस कितना था समझिए, मेरा बेस कितना था 100 का आधा किए तो कितना आया 50 बेस था। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं, ये तरीका तभी लगाइएगा जब 40 से लेके आपको 75 तक का स्क्वायर निकालना होगा। एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं और छोटे में निकल जाएगा, और छोटे में तो कैसे करेंगे तो देखिएगा। मान लीजिए कि कोई नंबर मेरा 50 से ज्यादा है, 50 प्लस x है, जो आधा कर रहे थे तो 50 का आधा कर दीजिए 25 होगा, आप प्लस x आप फिर क्या करिएगा x जो x है स्क्वायर कर दीजिए। आइए ऑलवेज 2 डिजिट लीजिएगा, कितना डिजिट 2 डिजिट, 2 से ना तो ज्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, 2 अंक आपको लेना पड़ेगा। कोई नंबर मान लीजिए 50 से कम हो गया यानी 50 माइनस x हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना 25 से माइनस x कर देना है। ठीक है, आइए x स्क्वायर करना, आइए भी 2 डिजिट आपको लेना है, 2 से ना ज्यादा ना कम, 2 से ज्यादा ना कम, क्योंकि इसका बेस कितना है 100, बेस इसका कितना है 100। अब देखिएगा इस तरीके से भी एक आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जो निकाल रहे थे, जैसे मान लीजिए 54 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना जाता है 4, x का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 4 25 प्लस 4 कितना आया 29, 25 प्लस 4 कितना आया 29 यानी कि 29 16 ये स्क्वायर हो गया किसका आपका 54 का। देखिए आसानी से आधा करने का जरूरत नहीं हुआ, आधा हो गया पहले ही आया, आधा हो गया पहले ही, ये क्या हो गया आधा हो गया। जैसे मान लीजिएगा हम लोग 59 का स्क्वायर निकालते, x का वैल्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81, अब 25 में 9 जोड़ दीजिए, 25 में 9 जोड़ दीजिए, 25 प्लस 9 25 प्लस 9 25 प्लस 9 कितना होगा 25 प्लस 5 34 यानी 34 और कितना 81। तो देखिए 34 और 81 इसका स्क्वायर आ गया, एक लाइन में आ गया 34 और 81 किसका स्क्वायर आ गया 59 का। उसी तरीके से अब और आइए, मान लीजिए कि हम लोग 61 का निकालना होगा तो 61 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर करिए 121, तो 21 होगा क्या 21 हो गया। 25 में जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे, 25 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 36 होगा, और 36 प्लस 1 कैरी था यानी कितना आ गया 37। तो देखिए कितना आ गया 3721 किसका 61 का 61 का।
आया कि नहीं आसानी से। अब मान लीजिए किसी को मन में नहीं हम 52 का निकालना चाहते हैं तो निकालिए, तो ये कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 अंक लेना था 0 4, आप 25 में 2 जोड़िए था 25 2 27। देखिए कितना आसानी से ये आ गया हम लोग का, कितना आसानी से स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कम वाले पर, कम वाले पर जब आते हैं तो हम लोग को निकालना होगा 47 का, 47 का स्क्वायर कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर करिए तो कितना है 0 9, अब 25 से 3 कम कर दे तो कितना आ गया 25 से 3 कम करेगा तो कितना आ जाएगा 22, 25 से 3 कम करेगा कितना यानी 22 0 9, किसका स्क्वायर 47 का, 47 का 44 का स्क्वायर निकालना होगा, 44 का स्क्वायर निकालना होगा कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 से 6 कम कर दीजिए 19, 25 से 6 कम कर दीजिए 19, 25 से 6 कम करिए कितना 19, 25 से 6 कम करिए 19, खत्म, 25 से 6 कम करिए 19। जैसे मान लीजिए एक और 48 का 2 है कम, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 अंक चाहिए तो 0 4, 25 से 2 कम कर दिए 23, 23 0 4 खत्म, 23 0 4 खत्म, ठीक है। और देखिए मान लीजिए किसी को मन में आया कि नहीं 42 का निकालना चाहते हैं, निकालिए, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, आखिरी का 2 अंक 64, 25 से 8 कम 17 यानी 1764, कितना आसानी से उड़ गया, आया समझ में। देखिए कितना आसानी से स्क्वायर ये खत्म हो गया, क्लियर हुआ। लेकिन 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 इस तरीके से 40 से लेकर 75 तक ही निकालेगा, उससे ऊपर नहीं निकालना, 40 से 75 उसके ऊपर जाएगा तो बेस क्या मान देंगे 100, बेस क्या मानेंगे 100, बेस क्या मानेंगे 100। अब आते हैं आधा गुना तो देख लिए, आधा गुना तो देख लिए, अब अगर आते हैं बेस 100 के पास, यानी बेस का एक गुना यानी क्या होगा 100, यानी कोई भी नंबर 100 के नियरेस्ट में हो और उसका स्क्वायर हम लोग को निकालना हो, उसका स्क्वायर हम लोग को निकालना हो। जैसे देखिए 97 97 93, ठीक है 92, ये 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, हमको चाहिए 2 अंक, 2 अंक हो गया 0 9, आखिरी का 2 अंक 0 9 हो गया, कितना कम था 3, 3 कम कर दीजिए तो कितना आएगा 94, यानी 94 0 9, गुना नहीं करना क्योंकि एक ही गुना है, अगर 94 के एक गुना करेंगे तो 94 ही होगा क्योंकि आधा तो है नहीं, 94 का एक गुना 94 ही होगा, यानी 94 0 9 हो गया इसका स्क्वायर 97 का। ये कितना कम है तो ये हम लोग का 7 कम है, 7 का स्क्वायर करेगा तो 49, और 93 से 7 कम कर दीजिए तो कितना आएगा 86, यानी 86 और 49 ये इसका स्क्वायर हो गया, कितना आसानी से बना। अब देखिए ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर करिए 64, और 92 से 8 कम कर दीजिए कितना आ जाएगा 84, हो गया 84 और 64, 84 और 64 इसका स्क्वायर, कितना आसानी से ये भी खत्म हो गया। देखते रहिए कितना आसानी से जाएगा ये। मान लीजिए कि मन में ये आया नहीं हम 88 का निकालना चाहते हैं, तो ठीक है निकालिए, 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, हमको चाहिए कितना 2 अंक, क्यों 2 अंक क्योंकि 100 में कितने 0 2 0, एक कैरी रहेगा, 12 और कम कर दीजिए, 12 और कम करेगा तो 76, आप प्लस 1 जोड़ दीजिए 77, तो आ गया 88 का स्क्वायर कितना 7744, देखिए कितना आसानी से उड़ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो उड़ेगा, एकदम आराम से उड़ेगा, खाली बेस याद होना चाहिए बस। आप जैसे मान लीजिए किसी का मन में अगर नहीं हम 86 का भी निकालना चाहते हैं, निकालिए, कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो 196 2 अंक आ गया, कैरी 1, 14 कम कर दीजिए होगा 72, एक कैरी 73, तो हो गया 73 और 96, 73 और 96, 73 और 96, कितना आसानी से स्क्वायर इसका निकल गया, कितना आसानी से इसका स्क्वायर निकल गया। अभी और देखिए, चाहे कोई भी नंबर, मान लिया किसी का मन में नहीं हम 79 का निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 21 कम है, 21 का स्क्वायर करिए, क्योंकि बोल चुके हैं कि 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए 441 होता है, 441 का 41 लिखेंगे, कैरी 1 रहेगा, कैरी 1 रहेगा, कैरी 4 रहेगा, एक कम कर दिए 41 और कम करिए 8 होगा 5 यानी 58 हो गया, 4 जोड़ दीजिए यानी 58 4 62, यानी 62 और 41 किसका स्क्वायर 79 का, 62 और 41 79 का। क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं। चलिए तो 100 से कम वाला तो सारे हम लोग देख ही चुके हैं, किसी भी नंबर का आप 100 से ज्यादा वाला थोड़ा देख ले। 100 से ज्यादा वाला देखिए 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर,
ठीक है, 107 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3, 3 का स्क्वायर 0, 9, 3 का स्क्वायर 0, 9, 2 अंक चाहिए। अब 3 जोड़ दीजिए तो 106 हो गया। ज्यादा है तो ज्यादा करिए, कम है तो कम करिए, ज्यादा है तो ज्यादा करिए, कम है तो कम करिए, यानी 106 और 0 9 4, ये कितना ज्यादा है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 ज्यादा करिए तो 104 प्लस 4 108 हो गया, खत्म। 108 और 16, ये कितना ज्यादा है? 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज्यादा करिए तो 114 हो गया, 114 और 49, ये 5, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर करिए 25, 5 जोड़िए तो 110 हो गया, 110 और 25। कितना आसानी से, कितना आसानी से हो गया ये। कोई भी नंबर उड़ेगा इसी तरीके से, खाली 130 तक याद होना चाहिए आपको। 109, 109, 111, 112, 113, ठीक है, 113, ये कितना ज्यादा है? 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 जोड़ दीजिए, 9, 9 9 18, 118, 118 और 81 हो गया स्क्वायर किसका? 109 का। अब 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर करिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 कर लेके 2 अंक, क्योंकि कैरी 1 रहेगा। 121 में 121 क्या ले लिए? अब 11 ज्यादा है तो 11 जोड़ दीजिए तो 11 11 22, 123, 123, क्लियर। अब 112, 112, 112, 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा? 144, 144, 144 का 44 होगा, कैरी 1 रहेगा। 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ दिया, 12 12 24, 125, यानी 125 और 125 और 44। 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, तो 169, 13 जोड़ दिए तो 26 है, 26 है 27, 127 और 69, 127 और 69, 127 और 69। कितना आसानी से ये स्क्वायर खत्म हो गया। देखिए और ले लीजिए, मन में आके नहीं हम बड़ा बड़ा नंबर लेना चाहते हैं, लीजिए कोई दिक्कत ना है। 123 ले लीजिए, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 529 बोल चुके हैं कि 23 तक याद होना चाहिए। 529 का 29, 23 जोड़ दीजिए तो 146, आप प्लस 5 कैरी था, 151 हो गया, 151 और 29। अब जैसे एक काम करना, 126 जस्ट क्रॉस करेगा, 126 को क्रॉस करेगा तो 150 बेस मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 150 बेस मान लेंगे, क्योंकि उधर से आसानी से हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं? खाली ये सीखे हैं कि 50 से लेके 75 तक। अब सीखे हैं 75 से लेके 126 तक, 126 तक स्क्वायर निकाला। तो इससे अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। तो आज यही तक हम लोग एंड करते हैं क्लास को।